नमस्कार दोस्तों, मुझे याद है मई जून के महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि तथाकथित एक्साइज के अंदर गड़बड़ी हुई है और मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये गाना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गाते थे और जून निकला, जुलाई निकला, अगस्त निकला, सितंबर निकला, अक्टूबर निकला, नवंबर चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने बीत गए। सीबीआई ने और ईडी ने लगभग 500 अफसरों की टीम बना रखी है, जिन्होंने मुझे लगता है 600 से अधिक जगहों पे छापे मारे। मनीष जी के घर पे छापे मारे, कई बार पूछताछ की और आज 500 अफसरों द्वारा छानबीन करने के बाद, 600 जगह छापे मारने के बाद चार्जशीट कोर्ट के अंदर दायर की है। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। अभी तो सिर्फ यह चीज दायर की है कि किन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं और जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जा रहे हैं उसमें आरोपी नंबर 1 जो सीबीआई ने बनाया था, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, आरोपी नंबर 1 का नाम ही नहीं है। मनीष सिसोदिया जी का चार्जशीट के अंदर नाम नहीं है। इसका मतलब है सीबीआई को इतनी छापे मारने के बाद, इतने गवाहों के बयान लेने के बाद, लोगों को डरा धमका के सरकारी गवाह बनाने के बाद, ये सब करने के बाद भी एक साक्ष्य नहीं है जो ये कहे कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कोई आरोप भी बनता है। साबित होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अब कोर्ट में आएगा कि किस पे साबित होगा। यहां तो आरोप ही नहीं बनता है। चार्जशीट के अंदर मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। ऐसी खबरें मीडिया से आ रही हैं। इससे एक बात साबित होती है, पूरा का पूरा केस फर्जी था। सारे के सारे आरोप नकली थे। सिर्फ और सिर्फ गुजरात और दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह 9:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते थे। 9:30, 10:30, 12, 2, पूरे दिन इनके लोगों के पास कोई काम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतनी घटिया भाषा, इतनी घटिया शब्दावली। कभी ये हमारे नेताओं को लुटेरे कह रहे हैं, कभी ये चोर कह रहे हैं, कभी ये पाप पार्टी कह रहे हैं। आप पार्टी को पाप पार्टी कहते थे, कट्टर भ्रष्टाचारी कहते थे, कट्टर बेईमान कहते थे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और इनको ये बात सहन नहीं हो रही है। इतने दिनों की मुशक्कत के बाद अगर सीबीआई और ईडी को कुछ नहीं मिला और चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं के लिए डूब मरने की बात है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। जिन नेताओं की पूजा लोग इसलिए करते हैं कि उन्होंने उनके बच्चों का जीवन संवार दिया, उनके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बना दिया, उन नेताओं को सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे आरोप लगाकर गालियां देते थे और भद्दी भद्दी गालियां देते थे। मैं ये समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को
पूरे देश के लोगों से, दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों से और उनके अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने में इतना दूषित माहौल बनाया, इतनी जहरीली राजनीति की, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, नकारात्मकता इन्होंने फैलाई। और आज सीबीआई की चार्जशीट, जो सीबीआई इनकी है, इनकी अपनी है, इतने दबाव, इतनी कोशिशों के बाद भी मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने चार्जशीट के अंदर आरोपी नहीं बनाया, उनका नाम हट गया। मुझे लगता है ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आरोपी नंबर 1, जिसकी इतनी चर्चा की गई हो, जिसके खिलाफ हर जगह छानबीन की गई हो, रेड मारी गई हो, छापे मारे गए हों, सरकारी गवाह बनाए गए हों, ऐसे चीज में आरोपी नंबर 1 के ऊपर भी आरोप तय नहीं कर पाए। इनकी चार्जशीट भी मनीष सिसोदिया जी के नाम लेने से कतरा रही है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई की जीत है। दिल्ली के, देश के ईमानदार लोगों की जीत है। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन लगातार सवाल उठाए गए थे, पूरी पॉलिसी पर सवाल उठाए गए थे। मनीष सिसोदिया को समन भी भेजा गया था, उनसे कई घंटे पूछताछ भी की गई थी। तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल क्लीन चिट के तौर पे से देख रहे हैं? इससे बड़ी क्लीन चिट तो हो ही नहीं सकती कि आपने, देखिए, वो स्टेज भी होती है जब सीबीआई किसी को चार्जशीट में नाम डाल दे और जज साहब कह दें कि नहीं, इसके ऊपर आरोप नहीं बनते, मैं इनको यहीं से डिस्चार्ज करता हूं। वो तो दूसरी स्टेज होती है। ये तो उस स्टेज से पहले प्रोसिक्यूशन जिसके अंदर आरोप तय करता है, प्रोसिक्यूशन जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो 10,000 पन्नों की चार्जशीट दे रही है। कोई 2-4 पन्नों की चार्जशीट नहीं है, 10,000 पन्नों की चार्जशीट है। उसमें इनके पास सरकारी गवाह है, जिसको इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का तथाकथित करीबी है, वो इनका सरकारी गवाह है। और वो सरकारी गवाह भी ये बात नहीं कह रहा कि मनीष सिसोदिया जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है। ये बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि इस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को जो एक क्लीन चिट मिली है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े मामले के अंदर इतनी बुरी हार केंद्र सरकार की कभी हुई हो। क्या आपको लगता है ईडी का भी जो केस है, क्योंकि एफआईआर एक थी, सीबीआई के ही एफआईआर के तहत ईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अभी तक, तो वहां पे भी इस तरह का कुछ डेवलपमेंट हो सकता है? देखिए, ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर होती है, पीएमएलए। और पीएमएलए में अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं होता। किसी और धारा में, किसी और सेक्शन में या किसी और एक्ट में जो ऑफेंस होता है, उसका सेकेंडरी ऑफेंस, उस पर डिपेंडेंट ऑफेंस जो है वो ईडी में बनता है। उसके लिए ईडी के अंदर किसी ऑफेंस को बनाने के लिए एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना जरूरी है। यानी कि सीबीआई के अंदर उनके खिलाफ कोई चीज होनी चाहिए जिसके अंदर ईडी फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ढूंढती है। यहां प्रेडिकेट ऑफेंस के अंदर ही केस गिर गया और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई चार्ज दाखिल नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में ईडी के लिए यह पूरी तरीके से गैर संवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा, अगर वो मनीष सिसोदिया जी को इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा एमसीडी चुनाव एक नेगेटिव एजेंडे के ऊपर चल रहा था। उनकी 6 महीने से जो उनका एजेंडा था, सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप। सुबह 9:30 बजे से झूठे आरोप लगाने शुरू करो। मनीष सिसोदिया जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, उनको बदनाम करो। आज ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है, आरएसएस के लोगों ने उनको रिपोर्ट दे दी है कि आपका ये नेगेटिव एजेंडा दिल्ली में नहीं चल रहा।
लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 15 दिनों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं अपने काउंसलर के कैंडिडेट्स के लिए। कम से कम 150 सभाएं मैं अब तक कर चुका हूं। एक सभा में किसी आदमी ने इसके बारे में मेरे से चर्चा नहीं की है। एक सभा में लोग ये बात समझते हैं कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की बयानबाजी भी खत्म हो जाएगी। अब थक हार के भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब कोई पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी, एमसीडी के अंदर कोई सकारात्मक एजेंडा लाना पड़ेगा। इसीलिए अपने पुराने 2017 के एजेंडे को, क्योंकि समय नहीं है अब, इसीलिए 2017 के एजेंडे को ही ऊपर नीचे करके उसके अंदर सेंटेंसेस को, वाक्यों को आगे पीछे करके उसी एजेंडे को रीपैकेज करके लेके आएंगे। मेरे को पूरी इसकी जानकारी है। वही 2017 का एजेंडा आप देखिएगा, आपको दोबारा 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा, मगर नाम बदल जाएगा। कभी ये विश्वास पत्र बोलते हैं, कभी उसको ये संकल्प पत्र बोलते हैं, कभी इसको ये शपथ पत्र बोलते हैं, मगर है वो बेसिकली एक झूठ का पुलिंदा जिससे कोई उनका लेना देना नहीं। सौरभ जी, एलजी की सिफारिश पे कार्रवाई हुई थी और एलजी किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो हमेशा से आम आदमी पार्टी संदेह में रखती आई है। चार्जशीट में नाम ना होना क्या उनको भी सीधा संदेश है कि तैयारी के साथ आरोप नहीं लगाएगी? देखिए, एलजी अपने आप में कोई शख्सियत नहीं है। वे तो वही करेंगे जो उनको केंद्र सरकार कहेगी, और वो कोई खास ब्यूरोक्रेसी का उनका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पब्लिक लाइफ का उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनको तो जो ऊपर से कहा जाता है वो करते हैं। और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे फेल हो गई।